हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। इससे पहले दो क्लास में हम आप लोगों को 60 से 70 फॉर्मूला दिए थे। तो फॉर्मूला जो हम बनाए वो फॉर्मूला सही है या गलत है, आइए उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। उन सभी फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करेंगे, इसलिए ताकि अगले जब वीडियो में हम जब आए तो आप लोगों को सॉल्यूशन मिले। तो आइए सबसे पहले उस फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्मूले पर जाने से पहले हम आप लोगों को देखें, यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज लिए हैं, एक समकोण त्रिभुज लिए हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, ये कोण क्या है, 90 डिग्री है। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि पूरक कोण क्या कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो कोण ए और प्लस कोण सी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पूरक कोण हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। सपोज दैट अगर यहाँ हम लोग थीटा कोण माने हैं तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आइए आज हम लोग अगर इस कोण के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं, कोण ए यानी कोण थीटा के हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो क्या होगा, जिस कोण का मान हम लोग को ज्ञात करना होता है या जिस कोण के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो उसके सामने का जो कोण होता है, भुजा होती है, वह कौन सी भुजा कहलाती है, तो लंब कहलाती है, या कह सकते हो उसको परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग लिख दिए P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये तो कर्ण आपका निश्चित है ही, तो जो पिछली भुजा जो शेष बचा है वह क्या हो जाएगा, तो आधार। आधार मतलब क्या, बेस। आइए फॉर्मूला आप लोगों को हम बहुत सारे फॉर्मूला दिए थे, लेकिन आज हम लोग कुछ फॉर्मूलों को सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि वो फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हैं, जो बना है, वह सही है या गलत है। क्योंकि मैथ में फॉर्मूला जो आप बनाए हैं उस पर विश्वास होना जरूरी है कि वह सही है या गलत है। आइए सबसे पहला फॉर्मूला वो लिए हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोग दिमाग में ये बात आनी ही चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को वर्गों के योग को जोड़ेंगे तो 1 कैसे होगा। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले sin थीटा, और एक चीज आप लोगों को बताएं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसा एक हम ट्रिक्स दिए थे, इसके माध्यम से देखिए समझिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो sin थीटा के लिए ये हो गया, तो क्या हो गया, पी बाई एच। तो पी बाई एच, पी अपॉन एच, और स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस। cos थीटा के लिए क्या हो गया, बी बाई एच, तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, और स्क्वायर तो स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। अब देखिए तो परपेंडिकुलर sin थीटा, तो क्या हो गया, sin थीटा इसके अनुसार चलेंगे तो ये क्या हो गया, लंब। और कर्ण क्या है, h तो है ही, कर्ण h तो है ही, तो हम लोग क्या लिखे, p बाई h। ठीक है, उसी तरह से cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बाई h। तो b क्या है, तो b है, h क्या है, तो हाइपोटेनस है। ठीक है, अब देखिए p का स्क्वायर क्या होगा, तो p स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर, प्लस क्या, बी स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। अब देखिए एच स्क्वायर कैल्शियम क्या होगा, एच स्क्वायर ही होगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में हम जब भागा देंगे तो क्या होगा, 1, और 1 को पी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस तो प्लस, एच स्क्वायर से भागा देंगे एच स्क्वायर में तो क्या होगा, 1 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1। अब देखिएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वह परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर बटा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर
प्लस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा हमको 1 इक्वल टू क्या 1, तो क्या देख रहे हैं इसलिए एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, क्या देखें ये फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग सिद्ध किए हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें आ जाइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, तो sec स्क्वायर थीटा तो sin cos tan cot sec, तो sec के लिए क्या हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b, तो h अपॉन b और स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस तो माइनस, tan के लिए sin cos tan p अपॉन b, तो p अपॉन b, p अपॉन b और स्क्वायर तो स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगर इसको पिक्चर को ना भी देखें तब भी हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। आइए फॉर्मूला सिद्ध कर सकते हैं, तो h का स्क्वायर क्या हो गया h स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस, p का स्क्वायर क्या हो गया p स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर क्या हो गया b स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या 1, b स्क्वायर और b स्क्वायर का से क्या होगा तो b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर में भागा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा, 1 को h स्क्वायर से गुना करें तो क्या होगा h स्क्वायर होगा, माइनस तो माइनस b स्क्वायर से b स्क्वायर में भागा देंगे 1 होगा, 1 को p स्क्वायर से गुना करें तो क्या मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अगर सपोज दैट ये पी स्क्वायर इधर है प्लस में, बॉर्डर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बी स्क्वायर, देखिए तो क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटा क्या नीचे क्या है तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको 1 इक्वल टू क्या 1, इसलिए क्या एल एच एस बराबर क्या आर एच एस, क्या देखें कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, ये हम लोग सिद्ध कर लिए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो आइए अब नया फॉर्मूला हम लोग लिए हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। अब हम लोग ये देखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है, ये हम लोग को सिद्ध करना जरूरी है, ठीक है। आइए तो cosec स्क्वायर थीटा आप लोग पहले भी बोले कि इसको जरूर याद रख लीजिएगा, अगर ये याद है बहुत सारा आपका मैथ बनते जाएगा। तो क्या sin cos tan cot sec cosec, तो क्या हो जाएगा cosec इक्वल टू क्या h बाई p, तो cosec थीटा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाई p, तो h बाई p और स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया माइनस तो माइनस cot थीटा, तो sin cos tan cot cot इक्वल टू क्या होगा b बाई p, तो b बाई p b अपॉन p और स्क्वायर तो स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, तो 1। अब देखिए h स्क्वायर h का स्क्वायर तो h स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस तो माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, तो p स्क्वायर सेम क्या होगा तो p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर से p स्क्वायर में भागा देंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 को जब हम लोग h स्क्वायर से गुना करें तो h स्क्वायर होगा, माइनस तो माइनस p स्क्वायर को हम लोग p स्क्वायर से भागा देंगे तो क्या होगा 1 को b स्क्वायर से गुना करें तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू क्या 1। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है या इसी में आ जाइए एच स्क्वायर इसको उधर ले जाइए इसको इधर लाइए, ये माइनस में बी स्क्वायर होगा, क्यों माइनस में होगा क्योंकि बराबर के इस पार आया है इसलिए साइन चेंज हो गया, उधर प्लस है इधर माइनस हो गया, इधर माइनस है बराबर को साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर बाय क्या हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू क्या 1, पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा हमको 1 बचा इक्वल टू क्या 1, इसलिए क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू क्या आर एच एस, ये हम लोग क्या कर दिए हैं मैथ को फॉर्मूला को पुट कर दिया, ये फॉर्मूला जो लिखे थे वो सीधे
किस आधार पे लिखे थे, आप लोगों को पहले भी बताए थे, छठा पद का वर्ग माइनस चौथा पद का वर्ग इक्वल टू क्या 1, ये आप लोगों का टॉपिक था। ठीक है, अब आइए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है। हम क्यों माने कि ऐसा होता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो मत मानिए, आइए उसको हम सिद्ध कर लेते हैं। देखिए tan थीटा, ठीक है, tan थीटा बराबर क्या, चलिए अब इसके अनुसार हम प्रूफ नहीं करेंगे, आइए कुछ फिगर के हिसाब से प्रूफ करते हैं। ठीक है, आइए tan थीटा थीटा थीटा, ठीक है, इसके इस कोण के हिसाब से, तो अगर हम लोग इस कोण के हिसाब से प्रूफ करेंगे तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, चलिए हिंदी में लिखते हैं, लंब बटा क्या कर्ण, और सॉरी लंब बटा कर्ण, ठीक है, इसको sin थीटा बटा cos sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग पहले भी बताए थे, लाल बटा कक, तो लंब बटा, सॉरी आ जाइए, tan थीटा इक्वल टू क्या sin cos tan, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या आधार, ठीक है, cos थीटा। अब देखिए इधर आइए, sin थीटा का cos थीटा है, तो sin थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो हम लोग लिखेंगे लंब बटा क्या कर्ण भागा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या कर्ण। अब देखिए थीटा के अनुसार जब हम लोग चल रहे हैं तो उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। चलिए तो लंब को p से p हो गया, फिर क्या है आधार, आधार तो ये तो कर्ण, ये भुजा तो खैर फिक्स है, ये भुजा फिक्स है, अगर ये लंब है तो बचा शेष भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार में क्या है तो b है, लंब लंब क्या है तो p, और कर्ण क्या है तो h। अब देखिए आधार बटा कर्ण, आधार क्या है तो b, और कर्ण क्या है तो h, तो ये क्या हो गया p बाई b इक्वल टू क्या p बाई h। अब देखिए ये भागा में है, गुना में बदलेंगे तो क्या होता है, अंश जो है वो हर में बदल जाता है, जो हर होता है वो अंश के स्थान पे चला जाता है। तो आइए देखिए तो क्या होगा h बाई क्या b, अब देखिए h से h क्या हो गया कैंसिल, तो p बाई b इक्वल टू क्या, इधर क्या बच गया p, अंश में p और हर में क्या b। क्या देख रहे हैं, इसका LHS और इसका RHS दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या RHS। इस प्रकार हमने क्या किया, इस मैथ को भी, इस फॉर्मूले को भी हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा बटा क्या cos थीटा। आप इसके आधार से भी प्रूव कर सकते हैं, इसके आधार से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमने गौर किया है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सबसे ज्यादा शॉर्ट में आप लोगों के लिए ये ज्यादा याद रखना जरूरी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे कहीं भी दिक्कत इसमें भी नहीं होगा, लेकिन उससे शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि देख लीजिएगा ये जो है एक्स्ट्रा लाइन इससे जुड़ जाता है इसके कारण से, लेकिन जब इसके अनुसार चलते हैं तो tan थीटा था तो sin cos tan p बाई b, डायरेक्ट देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर sin थीटा है तो p बाई h, देखिए p बाई h, cos थीटा था तो sin cos p बाई h तो p बाई h, यानी इस लाइन को हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है जब इसके हिसाब से चलते हैं, और जब उसी हिसाब से चलेंगे लाल बटा ककर यानी लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, तो क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा एक स्टेप आप लोगों को लंबा लेना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग दोनों स्टेप से जानिए, दोनों तरीके से जानिए। चलिए ठीक है, तो और आइए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू क्या 1। हम क्यों माने कि sin थीटा का जो प्रतिफल है और cos थीटा का जो प्रतिफल है उसके गुणनफल जो है वह 1 के बराबर होंगे। आइए नहीं मानते हैं उसको सिद्ध करते हैं। sin थीटा p अपॉन h, तो p अपॉन h गुना cosec थीटा, cosec तो sin cos tan cot sec cosec, h अपॉन p इक्वल टू क्या 1। देखिए p से p गया, h से h गया, क्या बचा तो 1 बचा, इक्वल टू क्या 1, इसलिए क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या RHS। ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया।
sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या 1। आइए उसी तरह से है sec थीटा इंटू क्या cos थीटा इक्वल टू क्या 1। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला सही है या गलत है उसको जांच लेते हैं। sec थीटा तो sin cos tan cot sec h इक्वल h बाई b, तो h बाई b इंटू cos थीटा तो sin cos tan cot sec cos h बाई p, h बाई p। ठीक है, आइए sec थीटा इंटू cos थीटा नहीं, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या 1। अब देखिए cos थीटा इंटू sec थीटा चाहिए या sec थीटा इंटू cos थीटा चाहिए। ठीक है, तो sec थीटा से sin cos tan cot sec थीटा इक्वल टू क्या h बाई b, तो h बाई b इंटू cos क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे फिर से ध्यान दे दीजिएगा। cos थीटा तो sin cos b बाई h इक्वल टू क्या 1। h से h क्या हो गया कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इक्वल टू क्या 1। क्या देख रहे हैं दोनों साइड LHS और RHS क्या है दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू क्या RHS। ये हम लोग क्या कर लिए प्रूफ कर लिए कि ये sec थीटा इनटू cos थीटा या यूं कहिए कि cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू क्या 1। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम फार्मूला दिए थे sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा होता है, तो कैसे होता है ये जानना जरूरी है कि अगर ये फॉर्मूला sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा या यूं कहिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा होता है, तो कैसे होता है। तो आइए हम लोग एक समकोण त्रिभुज से उन सभी फॉर्मूला को क्या करेंगे सिद्ध करेंगे कि ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। तो आइए देखें हम समकोण त्रिभुज बनाए ABC। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री थे, कोण A और कोण C इन दोनों कोणों का योग क्या होगा तो 90 डिग्री होगा। तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू क्या 90। सपोज दैट अगर ये कोण का मान अगर कुछ भी है, कुछ तो कोण का मान जरूर है, तो क्या है तो थीटा अगर है तो इस कोण का मान क्या होगा तो 90 में से जो इस कोण को घटा देंगे वही इस कोण का मान होगा, तो 90 डिग्री माइनस क्या थीटा। आइए तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए चूंकि कोण A प्लस कोण C इक्वल टू क्या 90 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि पूरा कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण A प्लस कोण C इक्वल टू क्या 90 डिग्री पूरा कोण के साथ है। अगर सपोज कोण A पर हमने क्या माना है तो थीटा माना है, प्लस तो प्लस कोण C तो कोण C इक्वल टू क्या 90 डिग्री, तो कोण C इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस क्या थीटा। अब आ जाइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज यही समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग जब आते हैं तो देखते हैं क्या तो देखिए त्रिभुज ABC में हम लोग जब चलेंगे, जब इस कोण के हिसाब से चलेंगे, कोण थीटा के अनुसार या ये कोई कोण के हिसाब से जब हम लोग चलेंगे तो ये सामने की भुजा क्या कहलाएगी, ये सामने की भुजा लंब कहलाएगी यानी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये भुजा तो निश्चित है हाइपोटेनस कर्व। अब तीसरी भुजा क्या कहलाएगी तो बेस कहलाएगी आधार। आइए तो त्रिभुज ABC में sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व। तो लंब क्या है तो BC है, लंब क्या है BC है और कर्व क्या है तो AC है। तो BC बटा क्या हो गया AC हो गया, sin थीटा इक्वल टू क्या BC बटा AC। फिर क्या cos थीटा का फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्व। आधार क्या है तो देख सकते हैं AB है और कर्व क्या है तो AC है, तो cos थीटा इक्वल टू क्या AB बटा क्या AC। समीकरण क्या हो गया हमको सेकंड। इसी प्रकार से tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है तो BC और आधार क्या है AB, तो BC बटा क्या AB। समीकरण क्या हो गया थर्ड हो गया। उसी तरह से cot थीटा क्या हो जाएगा तो आधार बटा क्या लंब। तब देखो उस त्रिभुज में cot थीटा बराबर क्या आधार क्या है तो AB और लंब क्या है तो BC। तो हमने cot थीटा इक्वल टू क्या लिखा
AB बटा क्या BC। ये समीकरण क्या हो गया आपको 4 हो गया। उसी तरह से ये sec थीटा इक्वल टू क्या कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है तो AC, आधार क्या है तो AB। ये समीकरण क्या हो गया 5 हो गया। फिर देखिए cosec थीटा इक्वल टू क्या कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है तो AC और लंब क्या है तो BC। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या AC बटा क्या BC। समीकरण क्या हो गया ये 6 हो गया। ठीक है। अब आइए पुनः इस कोण के हिसाब से हमने क्या किया सभी को ज्ञात कर लिया sin cos tan cot sec cosec। अब अगर हम कोण C के हिसाब से सोचे तो कोण C का वैल्यू हमने क्या माना है तो 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आ जाइए sin 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या था फिर से हम यहां पे लिख देते हैं आप लोगों को लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। तो sin थीटा या sin 90 माइनस थीटा कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन sin इक्वल टू क्या होगा तो लंब बटा क्या होगा कर्ण। अब देखिए इसके अनुसार, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की बात है, जब हम इसके अनुसार चल रहे थे ना तब ये लंब था ये आधार था कर्ण तो फिक्स है ही, लेकिन जब इस कोण के अनुसार चलेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये है, ये भुजा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो लंब कहलाएगा, और तो ये बचा हुआ भुजा क्या कहलाएगा तो आधार कहलाएगा, और कर्ण तो आपका फिक्स है ही। तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है AC, लंब क्या है सॉरी लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। तो AB बटा क्या हो गया AC। उसी प्रकार से cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो आधार बटा कर्ण। आधार क्या है तो BC और कर्ण क्या है तो AC। तो BC बटा क्या AC। समीकरण क्या हो गया 8। इसी प्रकार से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो लंब बटा आधार। लंब क्या है तो AB है, आधार क्या है तो BC है, तो AB बटा क्या BC। समीकरण क्या हो गया 9 हो गया। सिमिलरली cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cot तो आधार बटा लंब। तो आधार क्या है BC और लंब क्या है AB। तो BC बटा क्या AB। समीकरण क्या हो गया ये 10 हो गया। उसी प्रकार से sec 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है AC तो कर्ण हो गया AC। आधार क्या है तो BC तो आधार क्या हो गया BC। समीकरण क्या हो गया 11वां समीकरण हो गया। ठीक है। उसी प्रकार से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है AC और लंब क्या है AB। तो क्या हो गया AC बटा AB। हमने 12 समीकरण किया था, एक बार इस कोण के हिसाब से एक बार इस कोण के हिसाब से। अब देखिए हम लोग को लाना क्या है sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा होता है। सिद्ध करना कैसे सिद्ध होगा, यहां तक हम लोग आए हैं। अब देखिए समीकरण 7 को देखिए sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या AB बटा AC। तो AB बटा AC इधर कहां पे है सो देखिए तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या AB बटा AC इसमें कहां है तो ये BC बटा AC है, AB बटा AC समीकरण सेकंड में है। तो हमने क्या लिखा यानी AB बटा AC यहां भी है और AB बटा AC यहां भी है, मतलब क्या AB बटा AC जो है cos थीटा के बराबर है, यहां भी AB बटा AC जो है sin 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। तो हम लिखते हैं लेते क्या है समीकरण 7 एवं समीकरण 2। समीकरण क्या 2 समीकरण 2 से क्या पाते हैं कि AB बटा AC जो है वो sin 90 डिग्री माइनस थीटा के भी बराबर है और AB बटा AC जो है वो cos थीटा के भी बराबर है। मतलब क्या sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है AB बटा AC। sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या AB बटा AC और AB बटा AC जो है वो और किसके बराबर है तो cos थीटा के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। sin 90 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा। इसी प्रकार से अब देखिए समीकरण 8 में क्या है तो BC बटा AC। तो BC बटा AC इधर कहां है तो देखते हैं क्या समीकरण फर्स्ट में जो है वह BC बटा AC है। समीकरण फर्स्ट में क्या है BC बटा AC है। तो देख सकते हैं BC बटा AC जो है मतलब क्या cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है BC बटा AC बराबर है, या यूं कहिए कि BC बटा AC जो है cos 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है और BC बटा AC जो है वह sin
थीटा के भी बराबर है। इसको हम लोग लिखे क्या, समीकरण 8 एवं समीकरण फर्स्ट से क्या, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, BC बटा AC। cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, BC बटा AC। अब BC बटा AC किसके बराबर है, तो BC बटा AC जो है sin थीटा के भी बराबर है, तो क्या हो गया इक्वल टू क्या, sin थीटा। मतलब क्या, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, sin थीटा। तो हमने क्या कर दिया, दो फार्मूला प्रूव कर लिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, sin थीटा। अब यहां पे आते हैं, समीकरण 7 हो गया, समीकरण 8 हो गया, समीकरण 9 में क्या है, AB। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, इसको बराबर करने का प्रयास कीजिए, उधर मैच कीजिए। ये क्या है, AB बटा BC, ये क्या है, AB बटा BC। इसमें आइए खोजिए कहां पे है, AB बटा क्या, BC। तो AB बटा AC है, AB बटा BC बटा AB है, नहीं काम नहीं चलेगा, तो AB बटा BC यहाँ पे है, क्या है, AB बटा BC कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी चलिए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB बटा BC है। यहाँ पे क्या देखें, AB बटा BC जो है वो cos थीटा के बराबर है। ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 9 है। हमने क्या लिया, समीकरण 9 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 9 एवं समीकरण 4 से क्या, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB बटा BC, AB बटा BC। और AB बटा BC यहाँ पर किसके बराबर है, तो cos थीटा के बराबर है। मतलब का tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा हो गया। उसी तरह से समीकरण 10 में आ जाइए, BC बटा AB। अब इसमें ढूंढिए BC बटा AB कहाँ पे है, तो BC बटा AB यहाँ पे है। समीकरण क्या है, 3 है। तो हमने क्या लिया, समीकरण 10 एवं समीकरण 3 से क्या, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या, BC बटा AB। तो BC बटा AB, और इधर देखिए तो BC बटा AB किसके बराबर है, BC बटा AB किसके बराबर है, तो tan थीटा के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, BC बटा AB। BC बटा AB किसके बराबर है, तो tan थीटा के बराबर है। चलिए उसी तरह से समीकरण 11 में आइए, क्या देखते हैं, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा BC। अब देखते हैं ये AC बटा BC कहाँ पे है, सो देखिए तो AC बटा AB है, नहीं AC बटा BC, यानी इसको हम लोग चलेंगे समीकरण क्या है 6, समीकरण क्या है 11। तो समीकरण 11 एवं समीकरण 6 से क्या, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा BC। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा BC। और AC बटा BC किसके बराबर है, तो cosec थीटा के बराबर है। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा BC। और AC बटा BC किसके बराबर है, तो cosec थीटा के बराबर है। समीकरण नंबर 12 में आते हैं, क्या है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा AB। अब AC बटा AB कौन है, देख सकते हैं यहाँ पर AC बटा AB है। तो AC बटा AB cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर है। AC बटा AB भी sec थीटा के भी बराबर है। AC बटा AB जो है वह sec थीटा के भी बराबर है। तो आइए देखते हैं समीकरण 12 एवं समीकरण 5 से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, AC बटा AB। चलिए ठीक है, और इसमें AC बटा AB के बराबर क्या है, तो sec थीटा। तो AC बटा AB जो बराबर है क्या, sec थीटा। तो क्या हो गया टोटल, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या, sec थीटा। तो हमने क्या किया, इन फॉर्मूलों को सिद्ध कर लिया। आगे की क्लास में हम लोग, तब तक उतारिए इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उदाहरण के साथ और कुछ एक्सरसाइज के जो मैथ हैं उसको भी सॉल्व करेंगे।